हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पराग सर और आप देख रहे हैं बिना साइंस अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का न्यू टॉपिक है आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड मतलब क्या है फ्रेंड्स? द कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम द टू यूनिट, namely the positively charged cation and negatively charged anion. It is called as आयनिक कंपाउंड। तो फ्रेंड्स ठीक है, कैटन मतलब क्या होता है? तो कैटन मतलब ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक एटम लिया यानी, तो ये अगर ठीक है पॉजिटिव चार्ज तैयार करता है तो उसको बोलते हैं कैटन। तो ठीक है, कैटायन मतलब ठीक है, मैक्सिमम हमको कैटायन जो है वो मेटल के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। और कैटायन मतलब जो पॉजिटिव चार्ज तैयार करता है उसको ही बोलते हैं ठीक है कैटायंस। और एनायन मतलब क्या है फ्रेंड्स? तो एनायन मतलब ठीक है एक ऐसे एटम्स जो नेगेटिव चार्ज तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर क्लोरीन एटम पढ़ लिया, तो ये क्लोरीन एटम जो ये नेगेटिव चार्ज तैयार करता है उसको बोलते हैं एनायन। तो ठीक है, इस प्रकार का कंपाउंड जो पॉजिटिवली चार्ज कैटायन और नेगेटिवली चार्ज एनायन से बनता है उसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड में हमको आयनिक बॉन्ड देखने को मिलता है। आपको पता है कि उसमें आयनिक बॉन्ड रहता है। तो आयनिक बॉन्ड मतलब क्या है? तो देखो फ्रेंड्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज कैटायन और नेगेटिवली चार्ज एनायन। तो देखो अट्रैक्शन जो है, ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड आया है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन ठीक है हमको देखने को मिलता है पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। तो जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि Na+ जो है यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज तैयार होता है और Cl- जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज तैयार होता है। तो प्लस और माइनस में क्या रहता है? एक बॉन्ड रहता है, उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको डिटेल में अभी स्टडी करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने दो एटम यहाँ पर निकाले हैं। एक फर्स्ट एटम लिया मैंने Na। तो Na को हम डिटेल में देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो पहले ऑर्बिट में इसके दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो यहाँ पर मैंने दो लिख दिए। फिर दूसरे ऑर्बिट में यहाँ पर 8 रहते हैं और तीसरे ऑर्बिट में हमने ठीक है यहाँ पर देख रहे तो यहाँ पर वन सिंगल एटम है। तो ये कहाँ से डिसाइड होता है दोस्तों? तो ये डिसाइड होता है इसके एटॉमिक नंबर से। तो यानी का एटॉमिक नंबर है 11। कितना है दोस्तों? 11। तो 11 ठीक है, तो उसको इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है फर्स्ट ऑर्बिट में ये 2 आता है, सेकंड ऑर्बिट में 8 आता है और ठीक है थर्ड ऑर्बिट में ये 1 आता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी 2 रहती है, उसको बोलते हैं डुप्लेट। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? डुप्लेट। ओके। और ठीक है दूसरा जो ऑर्बिट रहता है उसकी कैपेसिटी रहती है 8 की, तो उसको बोलते हैं ऑक्टेट। इसको बोलते हैं ऑक्टेट। तो ठीक है लास्ट इसमें ठीक है देखो फ्रेंड्स एक ही रहता है, तो इसको बैलेंस होना पड़ता है। तो ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम को डोनेट करता है। तो ठीक है जैसे कि हम क्लोरीन एटम को देखेंगे तो इसमें हमको इसका एटॉमिक नंबर देखने को मिलता है 17। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 रहते हैं, ठीक है, सेकंड ऑर्बिट में 8 रहते हैं और फिर लास्ट ऑर्बिट में यहाँ पर 7 देखने को मिलता है। तो इसका जो लास्ट वाला ऑर्बिट है इसमें 7 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है ठीक है वो हमेशा ढूंढते रहता है सराउंडिंग में कि एक इलेक्ट्रॉन मेरे को मिलना चाहिए मिलना चाहिए। तो ये जो Na है इसमें जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है ये Cl को दे देता है। तो इस वजह से इसका जो ऑक्टेट है ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर ठीक है ऑक्टेट जैसे कंप्लीट होता है तो इस पर आता है नेगेटिव चार्ज। तो इस वजह से मैंने ये डायग्राम में निकाला है कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन और ठीक है लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर मैंने जैसे कि निकाला है फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है थर्ड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसको चला जाता है दोस्तों, तो ठीक है इसमें जो बॉन्ड तैयार होता है उसी को ही बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? आयनिक बॉन्ड। तो ठीक है ये देखो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा के दिया है। तो बहुत इजी टॉपिक है ये आयनिक कंपाउंड, ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। फिर देखो फ्रेंड्स, हम इंडस्ट्रीज में हम देखेंगे तो NaCl जो कंपाउंड है इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बड़ी टैंक लेनी पड़ती है, उसमें ठीक है NaCl दैट इज द सॉल्ट। तो NaCl मतलब क्या है दोस्तों? तो NaCl मतलब ये हम ठीक है हमेशा ठीक है हम खाने में इसको यूज करते हैं, उसको इसको बोलते हैं सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। और NaCl का ठीक है केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। क्या है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड, याद में रखो। तो जैसे कि देखो फ्रेंड्स, हमने एक बड़ी टैंक ली, उसमें हमने सबसे पहले वाटर लिया H2O और फिर ठीक है इसमें ऐड कर दिया NaCl, मतलब जो कॉमन सॉल्ट है वो ऐड कर दिए। तो ऐड करने के बाद ठीक है यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लिया, उसको बोलते हैं एनोड, और दूसरा इलेक्ट्रोड लिया यहाँ पर, इसको बोलते हैं कैथोड। तो एनोड पर हमेशा प्लस चार्ज रहता है दोस्तों और ठीक है कैथोड पर माइनस चार्ज रहता है। और इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक सर्किट, और इसमें हम बैटरी कनेक्ट कर दी और इसमें हमने बल्ब ले दिया। बल्ब इसलिए चाहिए दोस्तों कि सर्किट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये चेक करने के लिए। फिर देखो फ्रेंड्स, ठीक है जैसे ही हम ठीक है इलेक्ट्रोड इसमें ऐड करते हैं और जैसे बैटरी हाई वोल्टेज पावर बैटरी का सप्लाई स्टार्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ठीक है देखो फ्रेंड्स, बैटरी से यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो वो ट्रैवल होते 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 यहाँ तक आते हैं, इलेक्ट्रोड पर आते हैं। फिर इलेक्ट्रोड में आने के बाद यहाँ पर ठीक है
यहाँ से फिर ठीक है उसको ठीक है दूसरे इलेक्ट्रोड पर जाना पड़ता है। तो ठीक है यहाँ पर जो सॉल्यूशन है ये अगर नॉर्मल वाटर रहा, न्यूट्रल वाटर रहा तो ये ट्रैवल नहीं करते, लेकिन इसमें अगर इलेक्ट्रोलाइट रहे, इलेक्ट्रोलाइट मतलब NaCl जैसे कंपाउंड, NaCl जो है ठीक है जो पॉजिटिवली चार्ज कैटायन और नेगेटिवली चार्ज एनायन कंटेन करता है, तो इस प्रकार के अगर इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें रहेंगे तो ये क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो इस ठीक है इलेक्ट्रोड से उस इलेक्ट्रोड तक जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो फ्रेंड्स ठीक है ये कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन चार्ज जाते हैं और यहाँ पर ठीक है ये पूरा सर्किट कंप्लीट करते हैं, लाइट जो है बल्ब जो है वो ग्लो हमको देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स ठीक है जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पूरे ठीक है सर्किट को कंप्लीट करते हैं तो ये ठीक है कुछ देर बाद 1 आवर बाद 2 आवर बाद ये क्या करते हैं कि सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ से ठीक है नेगेटिवली चार्ज एनायन और पॉजिटिवली चार्ज कैटायन को सेपरेट कर देते हैं। ये देखो फ्रेंड्स ठीक है आपको जूम करके मैं बताता हूँ, तो Cl- और Na+ को सेपरेट कर देते हैं। तो ये जो कलेक्शन आता है Cl- का ये पूरा का पूरा एनोड के पॉजिटिवली चार्ज के ऊपर पूरा इसका अट्रैक्शन आता है, और ये जो नेगेटिवली चार्ज कैथोड है उसके ठीक है आसपास पूरा का पूरा प्लस पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन आता है। और ठीक है जैसे ही दो क्लोरीन एटम्स कंबाइन होते हैं तो यहाँ से रिलीज होती है Cl2, दैट इज द क्लोरीन गैस। यहाँ से रिलीज होती है क्लोरीन गैस। इट इज द ग्रीनिश येलो गैस। ठीक है इसकी प्रॉपर्टी ग्रीनिश येलो गैस, तो ग्रीनिश कलर की हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो ठीक है Na+ के एटम जो दिखने को मिलते हैं पूरे के पूरे यहाँ पर चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, और यहाँ पर हमको Na दैट इज द सोडियम एटम जो है वो हमको देखने को मिलता है। सोडियम एटम मतलब ठीक है उसका जो कलेक्शन है यहाँ पर सोडियम मेटल हमको देखने को मिलता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, और ये बहुत इजी टॉपिक है आपको समझने के लिए, और ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम में, बार बार हमेशा इसके प्रॉपर्टीज वगैरह और इसके डेफिनेशन वगैरह। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।